नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र हित में आपका स्वागत है। हमारे राष्ट्र में एक मुद्दा सदियों से विवाद की जड़ रहा है, वो है देश में धार्मिक स्थल का विवाद। और इस विवाद की वजह कहीं ना कहीं हमारा देश भी धर्मनिरपेक्षता का होना भी एक कड़ी माना जाता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है और इसी वजह से देश में कई धर्म के लोग एकजुट होकर के रहते हैं। लेकिन जब इतिहास के पन्नों को पलटा जाता है तब ऐसे कई मुद्दे सामने आते हैं जिनमें देश में रह रहे निवासियों की एकजुटता भिन्न हो जाती है। और आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे और जानेंगे कि देश में ये विवाद इतना विकराल क्यों होता जा रहा है। आखिर क्यों धार्मिक स्थल को लेकर एक पक्ष दूसरे पक्ष की नहीं सुनता। आपको बता दें कि देश में इस वक्त ज्ञान व्यापी की धार बहुत तेज हो चुकी है और ज्ञान व्यापी मामले में हमने देखा है कि किस तरह से पिछले दिनों कानून के पन्ने पलटे गए और नए नए तर्क सामने आए हैं, जिनमें अब एक नया मोड़ भी सामने आ गया और ये मोड़ है गंगा जमुनी तहजीब का। इलाहाबाद कोर्ट ने ज्ञान व्यापी मामले को अब गंगा जमुना तहजीब रास्ता दिखा दिया है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है गंगा जमुनी तहजीब और क्या है इसके मायने। इसकी एंट्री से ज्ञान व्यापी की नई राह क्या होगी, साथ ही ये भी समझेंगे कि धार्मिक स्थल के इस आग में अब और कितने झुलसेंगे। देश की और धार्मिक आस्था पर भी चर्चा करेंगे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भाईचारा बढ़ाना चाहते हैं तो जिन स्थानों का जिक्र कुरान हदीस में है वहां नमाज पढ़िए, और जिन ऐतिहासिक पौराणिक धर्म स्थलों का वर्णन वेद पुराण, गीता, रामायण, रामचरितमानस में है उन्हें स्वेच्छा से छोड़ दीजिए। ये कहना है एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय का। एक न्यूज़ चैनल पर डिबेट के दौरान उन्होंने ये बात कही। इस बयान का मतलब साफ है कि जब हमारे धार्मिक ग्रंथों में साफ तौर पर लिखा गया है कि किस स्थान पर किस धर्म का प्रतीक होना चाहिए, तो विवाद देश में क्यों फैल रहा। हम क्यों नहीं जिस ग्रंथ पर अपने अपने धर्म के अनुसार आंख बंद कर भरोसा करते हैं उसी का अनुसरण कर इस विवाद का हल निकाल ले। ये बयान के तर्क सही भी हैं। जब देश में ज्ञान व्यापी का मामला तुल पर है तो क्यों ना बिना किसी हिंसा के धार्मिक ग्रंथों और कानून के दिए निर्देश पर इसका फैसला कर ले। जो जगह हिंदू मान्यता के हिसाब से पवित्र है वो हिंदुओं को दे दिया जाए और जो जगह इस्लाम के हिसाब से पवित्र है उन जगहों पर मस्जिद की स्थापना की जाए। अगर हम मस्जिद बनाने के पवित्र स्थल की बात करें तो मुस्लिम विश्वासों के अनुसार इस्लाम के कई पवित्र स्थान और क्षेत्र हैं जिन्हें धर्म के लिए पवित्र माना जाता है, जैसे कि मक्का, मदीना और यरूशलेम। ये तीनों शहर इस्लाम में 3 सबसे पवित्र स्थल है। सभी संप्रदायों में सर्वसम्मति है ये जगह बेहद ही पवित्र माना जाता है। धार्मिक तौर पर देखें तो इन जगहों पर मस्जिद बनाना या फिर मुस्लिम धर्म की आस्था का प्रदर्शन करना पवित्र माना जाएगा। वैसे ही हिंदू ग्रंथ के हिसाब से ब्रह्मा की नगरी पुष्कर, विष्णु की नगरी बद्रीनाथ, कैलाश मानसरोवर, काशी विश्वनाथ सहित कई और स्थान हैं जो हिंदू मान्यता के हिसाब से हिंदू आस्था का केंद्र है। अब यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि जब देश में ऐसे कई रास्ते हैं जिसके मुताबिक इसका समाधान सरलता से हो सकता है, तो इसे आपसी भाईचारे का संदेश देते हुए दोनों पक्षों को मान लेना चाहिए। हालांकि हमारे देश में ऐसा कम ही देखा गया है जब धार्मिक विवाद का निपटारा सरलता से हो जाए। खैर, भाईचारे की बात हो रही है तो हम आपको स्वामी चक्रपाणी महाराज का बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने भाईचारे का मतलब बताया है। अब आप यहाँ ये भी समझिए कि ज्ञान व्यापी मामले में मुस्लिम पक्ष ने वर्शिप एक्ट 1991 को ढाल बना लिया है और कोर्ट में इसी ढाल के पीछे खड़े होकर इस विवाद को अलग मोड़ देने की भरसक कोशिश कर रहा है।
लेकिन इस दौरान एक अहम बात है जिस पर सभी को गौर करना बेहद ज़रूरी है। एडवोकेट उपाध्याय की माने तो हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों को साबित करना होगा कि ज्ञान व्यापी वाली जगह किसकी है। यानी कि वर्शिप एक्ट 1991 में सबसे पहले तो ये साबित करना होगा कि वो पूजा स्थल किसका है। जब पूजा स्थल साबित करने की बात आएगी तो चूंकि हम एक सेकुलर कंट्री हैं तो फिर हिंदू मुस्लिम जैन बौद्ध सिख सबके नियम कॉमन नहीं होंगे, उनकी अलग अलग मान्यताओं पर आधारित होंगे। जैसे हिंदू लॉ कहता है अगर एक बार किसी जगह पर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो फिर तब तक मंदिर है जब तक उसका विसर्जन ना हो जाए। गणेश भगवान, दुर्गा माता सबका विसर्जन इसी मान्यता पर आधारित है। और अगर ज्ञान व्यापी में शिवलिंग या अन्य किसी देवी देवता की मूर्ति मिलती है तो वो जगह हिंदू मान्यता के हिसाब से भगवान की जगह मानी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ इस्लामिक लॉ के मुताबिक मस्जिद होने के 3 आधार हैं। पहला, मस्जिद उस जगह बन सकती है जो बिल्कुल शुद्ध पानी की वर्जिन हो, यानी कि बिल्कुल खेत की तरह। दूसरा, एक ईंट का भी ढांचा वहाँ ना हो या फिर वो ज़मीन किसी से खरीदी गई हो। और सबसे अंत में तीसरा और सबसे अहम कि वो ज़मीन किसी ने दान में दी हो। यहाँ ये भी ध्यान रखा जाता है कि वहाँ पहले से कोई धार्मिक स्थान नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर ज्ञान व्यापी में ये साबित हो जाता है कि उस स्थान पर पहले मंदिर था तो मस्जिद की आधारशिला बेबुनियाद हो जाएगी। देश में जब भी धार्मिक आस्था को लेकर विवाद छिड़ा है तो एक नाम जोरों पर रहा है, वो है गंगा यमुना तहजीब। इसका ज्ञान व्यापी मामले से क्या ताल्लुक है, जानने से पहले ये समझिए कि आखिर गंगा जमुना तहजीब क्या है। तो आपको बता दें कि गंगा जमुनी तहजीब शब्द समूह का उपयोग सबसे पहले 19वीं सदी में भारतीय इतिहास में विभिन्न समुदाय के अंतर संबंधों और देश में साझा संस्कृति के उदय के लिए किया गया था। देश में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच हमेशा से तनाव, टकराव और संघर्ष रहा है। इसी को देखते हुए देश में गंगा जमुना तहजीब लाया गया। फिलहाल अब इसकी एंट्री कोर्ट में भी हो चुकी है। कोर्ट अब दोनों पक्षों को गंगा जमुनी तहजीब के सौहार्द को बरकरार करने की अपील कर रहा है। रोजाना हमें एक नए राह पर दिखता है ज्ञानव्यापी का ये मामला, लेकिन अब इसकी एक और एंट्री पर ज्ञानव्यापी के मामले में क्या नया रुख देखने को मिलेगा। क्या सच में गंगा जमुनी तहजीब को लेकर के भाईचारे का जो प्रतीक माना जाता है उसको बरकरार रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल आप लोग के क्या तर्क हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश पर इस्लामी आक्रमण, दमन और हिंदुओं के कत्लेआम का पर्याय है। कई लोग मुस्लिम राजाओं द्वारा मंदिरों के विध्वंस और गैर मुस्लिम प्रजा पर जजिया लगाए जाने को भी इसका उदाहरण बताते हैं। और दिन पर दिन कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसके तहत ये साफ हो जाता है कि देश में कई और विवाद आने वाले समय में उठेंगे जो कि इतिहास की बलि चढ़ चुकी है। फिलहाल ज्ञान व्यापी मामले में पक्षों के और कितने ज्ञान देखने को मिलेगा और कोर्ट इस मामले पर किसके साथ खड़ी होगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आप लोग का क्या कहना है धर्मनिरपेक्षता, देश की कानून व्यवस्था और साथ ही ज्ञान व्यापी मामले को लेकर के? क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से कानून का स्मरण किया जाता है, कभी इस्लामिक लॉ की बात होती है तो कभी हिंदू लॉ की बात होती है, तो यहाँ पर ये चीज भी दिखाया जाए कि जब इन लॉ की अगर हम लाभ लेने के लिए बात करते हैं तो क्यों उस समय हम पीछे हट जाते हैं जब इसी लॉ के आधार पर कोई मुश्किल या फिर किसी भी तरह की सही मायनों में कानूनी व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की जाती है, तब क्यों हमारे कदम जो है वो पीछे हट जाते हैं। फिलहाल आप लोग के क्या तर्क है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा और साथ ही ज्ञान व्यापी के मुद्दे में रोज रोज नई एंट्री को लेकर के आप क्या कहते हैं। तब तक ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।